हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में हमारा चल रहा था प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में हमने देखा था क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल की मैंने आउटलाइन बना दी है। अब आज देखेंगे हम इनकी नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। कि जो टोटल हमारा है कौन सा क्रेब्स साइकिल, टोटल क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी प्रोडक्शन होता है, कि टोटल कितने एटीपी बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने देखा था क्या होती है, 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और एक कौन सी होती है, सबस्ट्रैक्ट फॉस्फोराइलेशन। इनकी सबस्ट्रैक्ट फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस होती है किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। इनकी टोटल कितनी होगी, 5, इनकी 5 रिएक्शन होंगी किसकी, क्रेब्स साइकिल की, जिसमें से 4 तो कौन सी होंगी, ऑक्सीडेटिव, इनकी डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन होगी और एक होगी सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगी। उसमें हम देखेंगे नॉन नेट प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। इन क्रेब्स साइकिल for oxidation reaction and 1 substrate phosphorylation रिएक्शन होगी। अब पहले देखेंगे कौन सी, ऑक्सीडेशन वाली। इसको मैं नीचे डाल देती हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब पहला हम देखेंगे जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड किस में चेंज हो रहा था, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना रहा है। तो ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है किसके प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में किस में चेंज हो रहा था, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में चेंज हो रहा था। और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकी 2 NADH सिंथेसाइज्ड कर रहे हैं, इनकी 2 मॉलिक्यूल्स NADH की सिंथेसाइज्ड हो रहे थे। तो ये हम पहला इसमें देखेंगे, आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड के अंदर। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हो रहे तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बना लेगा। और प्रेजेंसी कौन सी थी, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंसी में कन्वर्ट हो रहा था और 2 NADH2 सिंथेसाइज्ड कर रहे थे। अब हम जानते हैं कि 1 NADH से कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। और 2 से हो रहे तो कितने हो गए, 6 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। अब दूसरा कौन सा हो रहा था हमारा, यानी कि जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड था और क्या बना रहा था, अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंसी में सक्सिनाइल कोएंजाइम बना रहा है। तो ये हमारा सेकंड होगा, यहाँ कर देते हैं। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से क्या बना रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम।
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना रहा है। तो इसमें कौन सा हो रहा है, प्रेजेंसी किसकी हो रही है, डिहाइड्रोजिनेज, यानी अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंसी के अंदर। ठीक है, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। कितने यहाँ बन रहे हैं, NADH 2 NAD प्लस से 2 NADH बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल 6 ATP। पहले भी हमने देखा है एक NADH से कितने बनाते हैं, 3 बनाते हैं, 2 से कितने हो गए 6 ATP बन गए। ठीक है, अब तीसरी रिएक्शन, तीसरी भी क्या था, हमारा बन रहा है सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। ये रहा, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्यूमरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंसी में बना रहा है। ये भी कौन सी होगी, डिहाइड्रोजिनेज हो गया। नंबर 3 सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज लिख भी सकते हो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंसी में फ्यूमेरिक एसिड बना रहा है। फ्यूमेरिक एसिड, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स है और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और कितने बना रहे हैं, नेट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 2 FADH2 बना रहे हैं, इनकी 2 FAD, एक मॉलिक्यूल्स तो एक बनेंगे, 2 से 2 बनेंगे, 2 FAD प्लस से 2 FADH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक FADH से कितने होते हैं, 2 बनते हैं और 2 से 4 4 ATP। ये हो गया। 4th पॉइंट में मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बना रहा है। ये वाली है ना हमारी कौन सी, सक्सिनल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बना रहा था, तो ये तो कौन सी होगी, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है, तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे, पहले कौन से लेंगे, फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लेंगे। ठीक है, ये हो गया 4th मैलिक एसिड मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंसी में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना रहा था, इसको भी डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन बोल दो। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और क्या बना रहे, वही 2 NAD से 2 NADH, टोटल कितने हो गए 6 ATP। अब लास्ट, टोटल नंबर ऑफ ATP इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, TOTA, टोटल नंबर ऑफ ATP इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितनी होगी, 6 6 6 12 और 12 6 18 18 4 22 ATP का क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, किसके अंदर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। बट लेकिन एक हमारा कौन सा है 5th में, एक कौन सी है, 1 सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के अंदर देख रहे थे। और यहाँ पे क्या होगा, इनकी सक्सिनिक नाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, सक्सिनिक एसिड के अंदर। सक्सिनिक एसिड में चेंज हो रहा था, और यहाँ पे कौन सा हो रहा है, सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंसी हो रही है, सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंसी में। यहाँ पे 1 GTP से प्लस में 1 ADP
और क्या बना रहा है, 1 ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। अब एक हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स है इसके भी 2 बना रहा है, तो कितने हो गए, 2 ATP। अब इसको मैं रब कर देती हूँ। अब देखना है टोटल नंबर ऑफ ATP इन क्रेब्स साइकिल। कितने हो रहे हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, 22 तो वो थे और 2 अभी किस में बने, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन में बनी है। तो टोटल कितनी हो गई हमारी, 24 ATP बन गए। ठीक है, किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। दूसरा था हमारा इसके बाद में, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ पायरिक एसिड। ये तो कितना है, क्रेब्स साइकिल वाला। ठीक है, और दूसरा है ब्रेकडाउन में, ब्रेकडाउन ऑफ पायरिक एसिड में कितने बना रहे थे हम, 6 ATP का फॉर्मेशन किया था, 6 ATP वहां बन रहे थे। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनाए थे, 8 ATP का फॉर्मेशन किया था ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। वहां पे कितने थे, 8 ATP, यानी कि 8 ATP बना रहे थे। अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, अब क्या करना है, ये तो हो गए अलग अलग के अंदर, लेकिन हमने क्या किया है, ग्लूकोज से कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी किसके अंदर, ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन, यानी कि अपघटन करने में हमें कितने ATP का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि कितने ATP बने हैं किसके अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कितने टोटल, 24, 6, 30 और 38, टोटल होगा 38 ATP। ये कई बार पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कितने ATP बनते हैं, क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने ATP बनते हैं, ड्यूरिंग कंप्लीट रेस्पिरेशन, कंप्लीट इनकी रेस्पिरेशन के अंदर टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन हो। तो ये तो हमारा कौन सा था, अभी एरोबिक का चल रहा था, एनारोबिक का भी हम देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, 120 नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP का होता है 129 ATP, 129 ATP का प्रोडक्शन होता है टोटल रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।